नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक होटल में दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग भी कायम किया था। वहीं जांच के बाद पुलिस ने मृतक पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां नानक नगर स्थित एक होटल में दंपति ठहरे थे, जिनके द्वारा 2 दिन तक दरवाजा नहीं खोला गया था। जब मास्टर की से दरवाजा खोला गया तो दोनों मृत अवस्था में मिले थे, जिसमें महिला मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वहीं मृतक युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ पुलिस को मिला था, जिनकी शिनाख्त नंदिनी और राहुल वर्मा के रूप में हुई थी। जांच में ये बात सामने आई थी कि दोनों पति पत्नी थे, दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। नंदिनी द्वारा अपने पति राहुल पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए राजेंद्र नगर पुलिस को भी कई आवेदन दिए थे। मृतका नंदिनी विजयनगर क्षेत्र में एक फर्म में नौकरी करने जाती थी और घटना के एक दिन पूर्व वो अपने घर पर नहीं पहुंची थी, जिसकी गुमशुदगी भी विजयनगर थाने पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई कि दोनों पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। महिला अपने पति से काफी प्रताड़ित थी। होटल में भी इन दोनों का विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल जांच के बाद पुलिस ने मृतक राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंवरकुआं क्षेत्र की घटना है। एक होटल के बंद कमरे में जब होटल स्टाफ के द्वारा सूचना दी गई कि अंदर से बदबू आ रही है और होटल का कमरा जो है अंदर से बंद है, तत्काल थाने से टीम रवाना की गई और मास्टर की से जब कमरे की चाबी से रूम का गेट खोला गया तो प्रथम दृष्टया जो पाया गया वो इस प्रकार था कि एक व्यक्ति फांसी के फंदे पे लटका हुआ था और एक महिला मृत अवस्था में बेड पे डली हुई थी। और इस संबंध में जब आगे इन्वेस्टिगेशन की गई, चूँकि नवविवाहित अमर होने से मेरे सुधार उस पर जाँच की गई, वो दोनों पति पत्नी थे। उनकी जो है ना आर्य समाज मंदिर से उनका विवाह हो रखा था और जो है ना करंट में वो दोनों अलग अलग अपने घर रह रहे थे और वो महिला जो है वो विजयनगर तरफ एक फर्म में काम करने जाती थी और जिस दिन वो घटना के एक दिन पहले वो काम करने गई थी और तत्पश्चात जो है उसके घर नहीं आई तो घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। और इस संबंध में जब आगे पड़ताल की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि इन दोनों का जो विवाह हुआ था और विवाह पश्चात जो है इनकी पति के द्वारा उसे जो है प्रताड़ित किया जाता था और समय समय पर उसके द्वारा थाना राजेंद्र नगर पे आवेदन दिए गए थे। और इस संबंध में जांच पश्चात जो है मृतक पति उसके विरुद्ध धारा 306 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ था कि महिला द्वारा जो है ना फांसी लगाई गई है। महिला द्वारा भी फांसी लगाई गई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पहले महिला द्वारा फांसी लगाई गई थी। अच्छा, मतलब कैसे क्या लगाई गई थी कुछ आया? बेसिकली जो कॉज ऑफ डेथ था वो एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग था। तो फांसी के फंदे पर झूलने से प्रथम दृष्टया जो है वो डॉक्टरों की टीम से क्वेरी कराई गई और उनके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा फांसी लगाई गई। फांसी लगा ली, हत्या वाली बात सामने आ रही थी कि हत्या कर दी गई उसकी? नहीं, ये PM रिपोर्ट में क्लियर हुआ उसकी हत्या नहीं, उसके द्वारा फांसी लगाई गई। इसने फांसी के फंदे से उतार के फिर खुद लटक गया। संभावना यही होगी क्योंकि रूम अंदर से लॉक था। इसके अलावा ये संभावना उनका नहीं किया जाता। अभी कोई अज्ञात के खिलाफ कोई चूँकि 306 जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पति से ही वो प्रताड़ित थी, तो मृतक पति के विरुद्ध ही जो है ना वो अपराध पंजीबद्ध किया। टाइम न्यूज़ देखिए